दिल्ली की सरजमीन पर एक अल्लाह वाला अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अपनी झोपड़ी के अंदर, अपनी खानका के अंदर। नाम है हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। आपका एक खादिम, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आकर आंसू बहाने लगा, रोने लगा। आपने फरमाया, क्या बात है, क्या मामला है, किस सबब तू रोता है? अल्लाह वाले की बारगाह में भर्राई हुई आवाज से कहने लगा, हुजूर 6 बेटियां मुझे अल्लाह ने अता फरमाई हैं, 6 बेटियों का बाप हूं, मगर मेरी गुर्बत मुझे रुलाती है, मेरी मुफलिसी मुझे आंसू बहाने पे मजबूर करती है। अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटियों वाले तो बड़े मुकद्दर वाले होते हैं, तुझे अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई है। सुन ले, बेटा अल्लाह की नेमत होता है और बेटियां परवरदिगार की रहमत हुआ करती हैं। फिर आखिर परेशान क्यों है? कहने लगा, अल्लाह वाले 6 बेटियों का बाप हूं, उनकी शादियों की फिक्र बड़ी सताती है। आज भी न जाने कितने मुसलमान, न जाने कितने गरीब रात को जब अपने बिस्तर पे होते हैं तो अपने बच्चों के बारे में सोच सोच के आंसू बहाते हैं। जब किसी अमीर के यहाँ शादी होती है, जब किसी मालदार के यहाँ शादी होती है, उसकी शादी के इंतजामात देखकर, उसकी शादी की तैयारियां देखकर, वहां पर लगा हुआ जहेज देखकर, उसके खानों के किस्म किस्म के खाने वहां पर देखकर, उसकी सारी तैयारियां देखकर वो गरीब अपने बिस्तर पे आके आंसू बहाता है, मौला मैं कहां से करूंगा, मैं तो गरीब हूं। गरीब अपने रब को याद करके सिसकियां लेता है, आंसू बहाता है। अल्लाह अल्लाह। वो मुरीद भी हजरत की बारगाह में बैठा है, अपने पीर की बारगाह में बैठा है, हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठा है और रो रहा है। कहने लगा, हुजूर एक बेटी का निकाह करने के लिए, एक बेटी की शादी करने के लिए 1000 दीनार की जरूरत है। 6 बेटियां, 6000 दीनार, इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां से करूंगा? यही सोच सोच कर आंखें भीग जाती हैं, यही फिक्र मुझे सताती रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह वाले ने इतना सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया, गम न कर, परेशान न हो, अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो जरूर असबाब पैदा करेगा। तू गम न कर, परेशान न हो, अपने रब की बारगाह में फरियाद कर, अपने रब की बारगाह में हाथ फैला। अल्लाह तबारक व तआला इज्जतों का मुहाफिज है। परवरदिगार आलम ने बेटियां दी हैं तो बेटियों की शादियों का इंतजाम भी अल्लाह फरमाएगा। तू परेशान किस लिए होता है? तू आंसू क्यों बहाता है? अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा रख, अपने काम को सुपुर्द खुदा कर दे। या अल्लाह तेरे हवाले, मालिक तू करम करने वाला है, तू नवाजेगा, सब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले की बारगाह से उठकर वो मुरीद अपने घर पर आ गया, लेकिन इसके पड़ोस में एक बड़ा मालदार ईसाई रहता था, बड़ी माल दौलत थी उसके पास में, जानवर बहुत सारे। उस ईसाई ने मौका देखा और उस अपने पड़ोसी को, अल्लाह वाले के मुरीद को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तू किसकी बारगाह में जाके दुखड़ा सुनाने लगा? तू किस फकीर के पास जाकर अपना किस्सा गम बयान करने लगा? वो तुझे क्या देंगे, वो तेरा क्या करेंगे? उनकी खानका के मामलात तो खुद चंदे पर चलते हैं, वो तेरा क्या भला करेंगे? वहां से तुझे क्या मिलेगा? मुरीद कहने लगा, तू मेरे पीर को नहीं जानता, मेरे पीर की अजमतों से वाकिफ नहीं है, मेरा पीर बाकमाल है,
मेरा पीर, अल्लाह ने मेरे पीर को इज्जतों की मसनदें अता की हैं, मेरे पीर को अल्लाह ने बुलंदियां अता फरमाई हैं। तू मेरे पीर के मकाम को नहीं जानता, तू मेरे पीर की शान को नहीं जानता। इसी बात को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। अल्लाह अल्लाह, वो ईसाई कहने लगा सुन ले, अगर तुझे मदद चाहिए तो मैं तुझे मदद दूंगा, मगर एक तरीका है, 6000 दीनार तेरी 6 बेटियों की शादियों के लिए चाहिए, लेकिन सुन ले, मैं तुझे दे दूंगा 6000 दीनार, लेकिन बदले में वो अल्लाह वाला, वो जो तेरा पीर है शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगा वो मेरे यहाँ पर नौकरी करेंगे, वो मेरे जानवरों को चारा डालेंगे, अगर वो मेरी नौकरी करेंगे तो मैं तुझे 6000 दीनार दे दूंगा। इसने कहा तू मेरे पीर की अजमतों को नहीं जानता, इसीलिए तेरी जबान चल रही है और तू ऐसी बातें कर रहा है। दोनों में बहस हो गई, बात काफी उलझ गई और बात बाहर निकल गई, सबको पता भी लग गई। अल्लाह वाले की बारगाह तक जब ये बात पहुंची, हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कानों तक जब ये बात पहुंची, तो अल्लाह वाला अपनी खानका से निकला है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका से निकले, उस ईसाई के पास में पहुंच गए। आप फरमाने लगे तूने कहा है कि अगर मैं तेरे यहाँ नौकरी करूं, तेरे जानवरों को चारा डालूं, तो तू उसे 6000 दीनार देगा। क्या तू अपनी बात पर कायम है? क्या तू अपनी जबान पे अभी तक टिका हुआ है? क्या तू अपनी बात पर कायम है? वो कहने लगा जाओ, आप चले जाओ, जो काम कर नहीं सकते उस बारे में बात क्यों कर रहे हो? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, अगर तू अपनी जबान पर कायम है तो अल्लाह वाला भी तुझे जबान देता है। मैं तेरे यहाँ नौकरी करने को तैयार हूँ, मैं तेरी ड्यूटी करने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगा ऐसे नहीं, अगर तुम वाकई मेरी ड्यूटी करना चाहते हो और अगर तुम वाकई मेरे यहाँ नौकरी करोगे, मैं 6000 तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मुआयदा करना पड़ेगा। काजी के पास में चलकर तुम्हें वहां पर कागज पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, दस्तखत करने पड़ेंगे, वहां पे तुम्हें इकरार करना पड़ेगा कि तुम मेरी नौकरी करने को तैयार हो। अल्लाह वाले ने फरमाया कोई बात नहीं, मैं चलने को तैयार हूं। अगर मेरे तेरे जानवरों को चारा डालने की वजह से किसी की 6 बेटियों की अगर डोलियां उठ जाएं, अगर किसी की बच्चियों के निकाह हो जाएं, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता, मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। काजी के पास पहुंच गए। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। अल्लाह अकबर। काजी साहब के पास दोनों पहुंचे, मुआयदा हो गया, तहरीरी तौर पर हो गया मुआयदा। उसके बाद में ईसाई ने 6000 दीनार दे दिए। वो गरीब 6000 दीनार ले तो रहा है मगर रो रहा है, कहने लगा हुजूर आप ऐसा ना करें। अल्लाह वाले ने फरमाया जा, इन्हें लेकर चला जा। मैंने कहा था अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, ये सबब उसी रब ने पैदा फरमाया है, इसी बहाने इसी जरिए तेरी बच्चियों का निकाह हो जाएगा। वो गरीब लेकर चला गया। उस वक्त के बादशाह को जब खबर मिली कि एक अल्लाह का वली ईसाई के यहाँ पर नौकरी करने को तैयार हो गया, उसे बड़ी तकलीफ हुई। 12000 दीनार लेकर वो बादशाह आया, कहने लगा हजरत ए अल्लाह वाले आप उसके यहाँ नौकरी ना करो, ये 12000 दीनार लो, उसे दे दो, डबल है, डबल देकर वहां से आ जाओ। अल्लाह वाले ने फरमाया मुझे क्या करना है क्या नहीं करना इसकी फिक्र ना करो, अगर तुम्हें 12000 मुझे देने हैं तो दो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा इसकी फिक्र तुम ना करो, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अगर तुम देने आए हो तो 12000 दीनार दे दो। अल्लाह अकबर। बादशाह ने हजरत को वो 12000 दीनार दे दिए। अल्लाह वाले ने लिए और फिर मस्जिद में खड़े होकर ऐलान कर दिया जो अपनी बच्चियों की शादी करना चाहता हो तो लो ये 12000 दीनार मेरे पास है,
हैं अपनी बच्चियों के निकाह कर दो। वो 12,000 दीनार भी गरीबों को दे दिए कि लो अपनी बच्चियों की शादियां कर देना। फिर उसी के पास चले गए, फिर वही नौकरी। उसके जानवरों के लिए चारा काटने के लिए खेत में है। उस ईसाई को जब इन बातों का पता लगा, जब उसे पता लगा 12,000 दीनार मिले थे आजादी के लिए, लेकिन वो भी अल्लाह वाले ने खैरात कर दिए, गरीबों को दे दिए, अपने पास कुछ नहीं रखा। तो वो गया अल्लाह वाले की बारगाह में, जंगल में जहां पर वो उसके जानवरों के लिए चारा जमा कर रहे हैं, काट रहे हैं, वहां पहुंचा और कहने लगा अल्लाह वाले, तुम्हें तो 12,000 दीनार मिले थे, मेरी नौकरी से जान छुड़ा सकते थे, बच सकते थे, फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, जब तूने 6,000 दीनार दिए उस गरीब को, जब वो गरीब लेके गया उसकी बच्चियों की शादियों के लिए, उसकी बच्चियों के निकाह के लिए, वो उधर लेकर गया, इधर मेरे दिल को ठंडक मिल गई, मेरे दिल को सुकून मिल गया। उधर वो अपनी बच्चियों की शादियों के लिए वो दीनार लेके गया, इधर मेरा कलेजा ठंडा हो गया, दिल को अजीब सुकून मिला। तो फिर 12,000 दीनार आए, मगर मेरे दिल ने कहा अगर फिर किसी और की बच्चियों के निकाह इन पैसों से हो जाए तो ये भी गरीबों को दे दूं, मेरे दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। मेरे दिल की तस्कीन के लिए, दिल की तसल्ली के लिए वो पैसे भी मैंने गरीबों में दे दिए। अल्लाह अकबर। उस ईसाई ने जैसे इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा अल्लाह वाले, मैं आपकी मुखालिफत किया करता था, आपकी बुराइयां किया करता था, लेकिन आज मैंने आपका अखलाक देख लिया, आज मैंने आपका किरदार देख लिया, आज मुझे पता लग गया एक सच्चे मुसलमान का किरदार क्या होता है, एक सच्चे मोमिन की शान क्या होती है, उसका अखलाक क्या होता है। और जब दिल्ली में रहने वाले शरफुद्दीन की अखलाक और उनके किरदार का ये आलम है, तो मदीने के ताजदार की क्या शान होगी, गुंबदे खजरा के मकीन की क्या शान होगी। हमारे बुजुर्गों का किरदार ऐसा था कि गैर देखते थे तो मुतासिर हो जाते थे, और गैर उनकी बारगाहों में आकर उनके दिल बदल जाते थे, दिल की दुनिया बदल जाया करती थी, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। मगर आज हमारा क्या हाल है, आज गरीब चाहे जितना रोए, हमारे अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गरीब अपनी बच्चियों की शादियों के लिए फिक्रमंद हो, मगर अमीर हजारों रुपया फजूल खर्ची में उड़ा देंगे, मगर गरीबों को देने के नाम पर उनके लिए कुछ नहीं होता है। किसी गरीब की जरूरतमंद की मदद करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। ऐ मेरी कौम के अमीरों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, ऐसे लोग जिनकी बच्चियां जवान हो और उनके पास उनकी निकाह करने के लिए कोई रकम मौजूद ना हो, कोई इंतजाम ना हो, और वो इसी वजह से रोते हो, ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोगों की बच्चियों की शादियां करवा दिया करो। अगर तुम ये करोगे तो याद रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा हासिल कर लोगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लोगे, दिल को भी तुम्हारे सुकून मिलेगा। हजारों रुपया फजूल खर्ची में उड़ाने के बाद तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिल सकता है। किसी गरीब की जरूरतमंद की मदद करके देखो, फिर देखो दिल को कितना सुकून मिलता है, कितना आराम मिलता है।